हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। गाइस, एम्स सीआरई की जो अभी कमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है वन बाय वन। जैसे कि 22/12 की अपडेट है आपके लिए। अब जो रिजल्ट आया है, अभी रिजल्ट आया है फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर जमादार का। इस पोस्ट के लिए भी जो भी टेस्ट हुआ था, ठीक है, वो कहाँ-कहाँ के लिए पोस्ट थी। एम्स बठिंडा, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, जम्मू, ठीक है, बीबीनगर एंड जोधपुर। इन जगह इसकी पोस्ट मतलब पोस्ट निकली हुई थी, ठीक है। जो प्रोविजनल कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए उनकी लिस्ट नीचे दी गई है, वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, है ना, वो एलिजिबल हो गए हैं। अब जैसे कि मैं आपको चीज़ बता दूँ कि नोटिस आया था 17/11 को। हाँ, ये तो वो आया ही था, है ना। और जो इनका द लीडिंग न्यूज़पेपर स्कीम, ठीक है, फॉर द अपलोडेड वेब 6/1, ये कुछ सॉरी 6/12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखे कि यहाँ पे जो क्या 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 नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर द स्कीम फॉर द एम्स वेबसाइट एंड क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया द सीबीटी मोड एग्जामिनेशन एंड कंसेंटली एलिजिबिलिटी फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वाज एज फॉलोज। फर्स्ट, द 40% फॉर द जनरल एंड फॉर क्वालिफाइंग फॉर द सीबीटी मोड, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। एंड टू बी एलिजिबल फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द सीबीटी व्हिच विल बी कॉल्ड फॉर पीएसटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, ठीक है, द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट it is mandatory to qualify it is mandatory to qualify the physical standard test for the shortlisting for the physical efficiency test। मतलब ये आपका क्वालिफाई करना इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है ना। इस पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करना mandatory। देखिए, अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मेंशन 1 2 3 कैंडिडेट, ठीक है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ द पोस्ट दैट इज इंक्लूडिंग इन टाई केसेस, है ना। 10 गुने लोगों के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, मतलब जितनी पोस्ट होगी उसके 10 गुना है, ठीक है। और हैज बीन कॉल्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट फॉर हेल्ड इन 26/12। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो, ठीक है। एक सेकेंड, है ना, 26/12 को आपको बुलाया गया है, ठीक है। 26/12 को आपको डीवी के लिए डीवी के पीएसटी के लिए बुलाया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, ट्यूसडे इन न्यू दिल्ली, ठीक है। द वेन्यू डिटेल एंड द रिपोर्टिंग टाइम विल बी नोटिफाइड थ्रू द एडमिट कार्ड व्हिच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम माय पेज। जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो कि जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही सेम डीवी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप देख रहे होंगे जैसे 70 हॉस्पिटल में था, वैसे ही सेम सिचुएशन इसमें रहेगी। आप लॉगिन करेंगे और लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा, माई पेज के साइड आपको दिख जाएगा डीवी, ठीक है। एक ही चीज़ है, द पोस्टर यूजिंग द एग्जिस्टिंग एंड करेक्टेड डिले 5 PM 23/12। मतलब 23/12 के बाद आप आराम से मतलब लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, मतलब अभी नहीं, अभी 5 बजे के बाद, ठीक है। कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाइड फॉर द पीएसटी एज पर द मेंशन क्राइटेरिया विल बी द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 28/12 को होने वाला है, ठीक है। विल बी क्वालिफाइड फिजिकल टेस्ट एंड विल बी अलाउड फॉर टू अंडरगो द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो भी 26/12 के इस टेस्ट को, है ना, इस जो ये जो टेस्ट है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, इसको जब क्वालिफाई करेंगे उनको 28/12 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वो 28/12 को जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, उसमें अपने आप उसमें मतलब प्रोसीड कर दिए जाएंगे जो भी क्वालिफाई होंगे, है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। एट दिल्ली एनसीआर द एडमिट कार्ड for containing the exact detail of the venue, time and PET will be issued only to the candidate who qualify the PST। जो कैंडिडेट PST क्वालिफाई करेगा केवल उसी का ही PET एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जो कि होगा 28/12 को, एक दिन बाद। 26 को पीएसटी होगा, फिर 27 को गैप, फिर 28 को होगा, ठीक है। मे बी इसका रिजल्ट आपको 26 या 27 में मिल ही जाएगा इवनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, ऑल द कैंडिडेट फॉर द पीएसटी शुड बी कम इन माइंड दैट दे विल हैव टू स्टे एट द कंप्लीशन ऑफ द पीईटी, ठीक है। इफ द क्वालिफाई इन पीएसटी विल बी कंडक्ट इन ऑन 28 दिसंबर 2023 दिल्ली एनसीआर। इस लाइन का सिविल सेल्स आउट करना आपका मतलब ये है, जो भी बच्चे इसमें जितने भी कैंडिडेट पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे जो 26 तारीख को होने वाला है, वो अपने माइंड में रख के लेके आए कि उनका वो स्टे करेंगे जब तक पीईटी कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इफ पीईटी कंप्लीट इफ द क्वालिफाई इन पीएसटी विच विल बी कंडक्ट, जो भी पीएसटी में क्वालिफाई होंगे उनका ही 28 तारीख को कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जिनका पीएसटी डाउनलोड होगा तो उनका पीईटी 100% होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उनका पीईटी एग्जाम होगा 28 तारीख को। तो अपना माइंड मेकअप करके आए कि मुझे 3 दिन के लिए जाना है। अगर पीएसटी में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो आप 26 तारीख को या 27 तारीख को जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा आप अपने घर वापस आ सकते हो। अगर जिनका होगा तो उनको माइंड मेकअप करके आना, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, द कैंडिडेट विदाउट द वैलिड एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी टेस्ट। देखो, अभी जैसे अपन लोग एम्स का पेपर देके आए थे तो हमारे जो एडमिट कार्ड थे वो वहाँ सबमिट हो गए, ठीक है, उन्होंने ले लिए। हाँ, अब इन दोनों के लिए स्पेशली एडमिट कार्ड इशू होगा। पहले होगा पीएसटी के लिए, ठीक, फिर होगा पीईटी के लिए। पीएसटी होगा 26 तारीख को, ठीक है, और पीएसटी होगा 28 तारीख को, सॉरी पीईटी होगा 28 तारीख को, है ना। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो पहले होगा, फिर जो कि 26 तारीख को, फिर 28 तारीख को होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 28 तारीख को होगा। जो पीएसटी में फर्स्ट 26 तारीख को क्वालिफाई करेगा उसका 28 तारीख के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, मे बी 27 को हो ही जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड, ठीक है।
अब बात करें जो भी आपका टाइम शेड्यूल जो भी है 26 तारीख के लिए और 28 तारीख के लिए तो अभी नहीं आएगा, लेकिन 26 तारीख के लिए वो आपको एडमिट कार्ड अभी शाम को अभी 4:13 है इन्होंने कहा है, आफ्टर दैट 5 पीएम, मतलब आप 7 बजे के आसपास चेक कर लेना, आपका जो इसके लिए मतलब पीएसटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो अपना अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लेना, एक चीज़ और बता रहा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लेना, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट भी ले जाना, हो सकता है तुरंत ही उसके एक दिन बाद ये डीवी के लिए ना बोल दें, है ना, तो इसलिए अपना माइंड मेकअप करके जाना, अपने डॉक्यूमेंट रख के लेके जाना, ठीक है। द रोल नंबर वाइज नॉट मैरिज वाइज, ठीक है, ये जो दिया गया है ये आपकी मेरिट नहीं है, मेरिट वाइज नहीं है, ये रोल नंबर वाइज दिए गए हैं जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैज प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द सीबीटी एग्जामिनेशन। आप गाइस कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, आप लोग कि ये जो पोस्ट है फायर टेक्नीशियन ऑब्लिक सिक्योरिटी कम फायर जमादार, इन पोस्टों कितनी इसमें पोस्ट रहती, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट टोटल हैं ये कुल आपके कितने कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 15, लगभग कुल अच्छे खासे कैंडिडेट है ना, मैं आपको भी कैलकुलेट करके बताता हूँ क्योंकि अभी मैं एकदम माइंड मेकअप नहीं कर रहा हूँ, 15 16 17 18, है ना, 18 कितने होते हैं, अ, 126, ठीक है, 126 में मतलब तीन का मतलब 123 कैंडिडेट उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है, 123 कैंडिडेट आपने मतलब शॉर्टलिस्टेड किए हैं, ठीक है, पीएसटी के लिए, ठीक है। बस ये करेगा, इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर पीएसटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइडेड देम इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द रिजल्ट ऑफ द सीवीटी मोड एग्जामिनेशन। आपको जो पीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है ना, वो आपके जो अपना एग्जामिनेशन दिया है और जो आपने एप्लीकेशन में अपनी डिटेल भरी थी उसके थ्रू केवल बुलाया जा रहा है, ठीक है, नो अदर स्क्रीनिंग हैज बीन परफॉर्म एट द स्टेज, ठीक है, अभी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, मतलब अभी डॉक्यूमेंट का कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, एट द स्टेज विद द रिगार्ड ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड एनी अदर रिलैक्सेशन, ठीक है, देयर विल बी ओनली be determined at the time of the verification of their original document by the respective, ठीक है, the aims after the declaration of the final result, these result eligibility are provisionally subjected to fulfillment, ठीक है, of all the requirement mentioned in the advertisement and the scheme of the examination। guys अभी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अभी जो इन्होंने आपने जो डिटेल अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट करी थी, ठीक है, और जो आपने डिटेल जो आपने मार्क्स गेन किए हैं सीबीटी मोड में, अभी उस बेसिस पे आपको पीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का देयर विल बी ओनली बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एट द, मतलब इनका कहने का मतलब है अभी हैज बीन परफॉर्म एट एनी स्टेज इन रिगार्ड इन द एलिजिबिलिटी एंड एज रिलैक्सेशन, ठीक है, अभी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अभी अभी तक अभी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, हैज बीन परफॉर्म, ठीक है, अभी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, इनका कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट में बोलूँ आपको, जितने भी अभी आप जितने भी लोग गए हो आपका पीएचडी हो जाए, पीएटी भी हो जाए, तो आप कंफर्म मत समझो अपने आप को, ये देखो जो आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन दो ये तो फिजिकल टेस्ट है, इनको छोड़ के एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी है, ठीक है, वो अगर आप फुलफिलमेंट नहीं करते हो तो डीवी के टाइम आपको निकाला जा सकता है, ठीक है, इनका कहने का मतलब अभी यही है बस, तो इस चीज़ का दिमाग में लेके चलना, पीईटी के लिए और पीएसटी के लिए तभी जाना अगर आप फुलफिलमेंट रखते हो एलिजिबिलिटी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, ठीक है, नहीं रखते हो तो मेरे ख्याल से जाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों बेफालतू में भीड़ बढ़ाओ और लोगों को आगे आने दो, ठीक है गाइस, तो अगर कोई तो बस वीडियो में बस इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन थी आपको, अगर कोई चीज़ छूट गई हो या फिर कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन एक बात कहूँगा, कोई भी चीज़ पूछने से पहले एक बार वीडियो को पूरा नहीं देखो, पर फास्ट फॉरवर्ड में तो पूरा देख सकते हो ना, 1.5 में देख लो या 2 में देख लो, पर पूरा देख लो, फिर कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि अभी एक कमेंट आया था तो दैट्स टू फनी कि भाई मेरा एक बार डीबी हो चुका है, तो मेरे को बस दोबारा डीबी के लिए मेरे को कॉल नहीं आया, भाई डीबी केवल एक बार होता है, ठीक है, हाँ, बस इन दिस केस जैसे कि एसएससी में होता है कि जैसे कि एक बार डॉक्यूमेंट मंगा लिए तो वो डीवी नहीं है, डीवी के लिए कॉल है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, डीवी वो होता है रियलिटी में कि आपने डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लेके गए हो उनकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, उन्होंने डीवी कॉल लेटर भेजा है आपको और उसके गए हो वहाँ पे आपने उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए प्रेजेंट किए, वो आपको एक डिक्लेरेशन लिख के देंगे कि हाँ आपने डीवी किया, आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए, हम इनको सत्यापित करके एक नोटिस आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना, रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे बाद में, वो डीवी प्रोसेस होती है, ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, और जिनका डीवी हो चुका है ना, उनको डीवी के लिए दोबारा कॉल नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल जो अभी सफदरगंज वाले में अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं बताता हूँ, सफदरगंज के लिए दोबारा डीवी के लिए सेकंड राउंड के डीवी के लिए भी नोटिस आ चुका है ना, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स पूरी वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में या आई बटन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैनल में जो सेकंड लास्ट वीडियो है वो उसी की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, जय हिंद।